हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। जो वीडियो के स्टार्ट में अभी आपने टेक्स्ट राइट ऑन एनिमेशन देखा, वो सेम हम क्रिएट करने वाले हैं यहाँ दाविंसी रिजॉल्व में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल ओपन कर ली है, यहाँ पे दाविंसी रिजॉल्व को ओपन कर लिया। इसका प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग कितने FPS में, कितने फ्रेम पर सेकेंड में चाहिए। तो मैं जाऊँगा 29.97 के साथ में, और यहाँ जो प्लेबैक है उसको 30 कर दूंगा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 24 का भी ले सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज 23.97 या 29.97 का ही रहता है। तो मैं इसके साथ में जा रहा हूँ और यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ सेव में। और क्योंकि हम ये जो क्रिएट करने वाले हम फ्यूजन के अंदर क्रिएट करेंगे, तो मुझे यहाँ राइट क्लिक करना है और यहाँ से मुझे ले लेना है, आपको एक न्यू फ्यूजन कंपोजिशन ले लेनी है। तो मैं इसका नेम नहीं चेंज कर रहा हूँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे हमें है कितने हमें सेकंड का ये एनिमेशन क्रिएट करना है। तो ये अराउंड मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ, थोड़ा कम का ही क्रिएट करूँगा, लेकिन हम 3 के साथ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्रिएट में क्लिक कर देंगे। ये क्रिएट में क्लिक कर दिया, उसको अपनी टाइमलाइन में ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऐसा मिल गया, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे फ्यूजन टैब में। जब फ्यूजन टैब में आएंगे, ऐसा कुछ मुझे मिल रहा है। मे बी अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। तो सिंपली आपको एपेक्स लाइब्रेरी में क्लिक करना है, यहाँ पे सिंगल विंडो करना है। यहाँ पे देखने में थोड़ा सा हमें सही लगने लगेगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें टेक्स्ट चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं एक टेक्स्ट नोड ले लेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करेंगे ऐसा कुछ। तो अभी मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना है, जो आप करना चाहें यहाँ पे। तो उसके लिए मैं कुछ भी यहाँ पे ओके, तो यहाँ पर कुछ राइट डाउन करेंगे। मैंने कॉपी कर रखा है, यहाँ सिंपली मैं करता हूँ ऐसा कुछ हमने लिख लिया। लेकिन हमें ये जो चाहिए, ये पर्टिकुलर हमें इस टेक्स्ट में नहीं चाहिए, हमें टेक्स्ट थोड़ी से चेंज करने चाहिए। फॉन्ट है वो चेंज करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ सेम आपके लिए रखा है, देखिए यहाँ पे ये फॉन्ट्स रखे हैं। ये फॉन्ट्स आप डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ सिंपली इसके साइज को इंक्रीज कर देना है, ये बेस्ट रहेगा। अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कर लिया है। तो वापस से हमें क्या करना है, अब इसको राइट ऑन टेक्स्ट एनिमेशन हमें दिखाना है। तो कैसे करेंगे वो, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करना है और यहाँ प्रेस करना है PNT। यहाँ से आपको मिल जाता है पेंट नोड और इसको ऐड कर लें। जब पेंट नोड को हम यहाँ पे ऐसा करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी हमें नज़र नहीं आ रही, इसलिए अल्फा वैल्यू को हम कर देंगे 0। ओके, अभी टेक्स्ट हमारे यहाँ पे हो गए, यहाँ पेंट नोड हो गए। सिंपली हमें क्या करना है, एक मर्ज नोड लेना है। यहाँ पे मर्ज नोड में अगर थोड़ा जूम करूँ तो यहाँ पे जो येलो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बैकग्राउंड है और ये फोरग्राउंड है। तो हमें जो बैकग्राउंड है उसको कनेक्ट कर देना है टेक्स्ट के साथ में, फोरग्राउंड को हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पे। अभी मैं इसको व्यू कर देता हूँ, तो ऐसा हमें कुछ नज़र आ जाएगा। और जैसा पता है मुझे टेक्स्ट का कलर को चेंज करना है, मैं वाइट कलर में एक्चुअली काम नहीं कर रहा हूँ। तो हम इसको ऐसा कुछ हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना है, मुझे यहाँ पेंट लेना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देखिए पॉलीलाइन स्ट्रोक का, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी मैं नेक्स्ट आता हूँ, मुझे लगभग 10 नंबर फ्रेम से स्टार्ट करना है, तो देख लेंगे बाद में। और इसे थोड़ा सा मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ और इसे जूम कर लेता हूँ। हमें अभी जो इसका एनिमेशन है वो क्रिएट करना है धीरे से, तो मैं कैसे करूँगा वो देख लेंगे। तो मैं अभी लिखना स्टार्ट करता हूँ। चलिए यहाँ से ड्रॉ करना, तो ऐसा जब ड्रॉ करेंगे आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये इसका थोड़ा टाइम लें और सही से ड्रॉ करें। ऐसा करके आप सही से भी कर सकते हैं ऐसे ड्रॉ। तो अब आपको ऐसे जो स्ट्रोक पाथ है वो ऐसा क्रिएट कर लेना है। तो क्या मैं करता हूँ, जो पाथ है स्ट्रोक वाला, इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाता हूँ। आपको ऐसे ही धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग कर लेना। आप ये थोड़ा सा यहाँ से इसके हैंडल्स को अगर पकड़ेंगे लेफ्ट क्लिक करने के साथ में, थोड़ा और बेटर आ जाएगा। तो मैं ये क्रिएट करने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ।
ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसमें मुझे थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे करें मॉडिफाई ओनली सिस्टम। तो यहाँ से अगर इसे क्लिक करेंगे तो इससे आप अपने इन जो पॉइंट्स हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी जैसे ये पॉइंट है, मुझे स्मूथनेस बढ़ानी है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो अब आप इसके अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लें थोड़ा सा, जैसा भी है। तो मैं इनको मॉडिफाई कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे एक स्ट्रोक्स इसके ऊपर ड्रॉ कर दिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने यहाँ से ये स्ट्रोक लिया था, तो ये अब अप्लाई स्ट्रोक्स का जो ऑप्शन, इसे ऐसा कर दें और यहाँ पे ब्रश कंट्रोल्स का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देख पाएंगे, फर्स्ट है हमारा साइज़ का ऑप्शन, दूसरा सॉफ्टनेस है। तो इसकी सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा है, हमें सॉफ्टनेस नहीं चाहिए, तो मैं सॉफ्टनेस यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे ही रख देता हूँ, आप 0 भी कर सकते हैं। और इसके बाद देंगे यहाँ थोड़ा सा पोर्शन कम हो रहा, तो इसके लिए आप वापस से मैं सेलेक्ट करें और थोड़ा सा अपने इन उसमें एडजस्टमेंट कर दें। तो ये फाइनली ऐसा कुछ हो गया है। अभी इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी आता है हमारा स्ट्रोक कंट्रोल का ऑप्शन आता है, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है राइट ऑन का। तो यहीं पे पूरा जो काम करना है यहीं पे हम करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट फ्रेम यहाँ पे रहेगा, फर्स्ट फ्रेम में आपको एनिमेशन कुछ ऐसा रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे की दे दीजिए। मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं 2 सेकेंड्स का इसको रखूँगा। तो ऑलमोस्ट ये जाएगा 70 फ्रेम्स तक। 30 FPS के अकॉर्डिंग हमने लिया है, तो यहाँ पे हम 70 कर देते हैं और वापस से यहाँ पे की दीजिए और इसको कर देना है 100। तो अभी देखते हैं प्ले करके कैसा दिख रहा है। तो हमें एक ऐसा नॉर्मल सा एनिमेशन मिल गया, लेकिन अभी आप देखेंगे टेक्स्ट ऐसा का ऐसे ही है, इसमें कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मर्ज को आप देखेंगे, पहले हमने टेक्स्ट को बीजी में ऐड किया था और इसको एफजी में किया था। अभी इसका जस्ट अपोजिट हम करने वाले हैं। यहाँ से हम इसको करते हैं बीजी में, इन टेक्स्ट को कर देते हैं एफजी में। ऐसा कुछ अभी आप नज़र आएगा। और ये मर्ज को जो है यहाँ पे आप ऑपरेटर ओवर की जगह यहाँ पे कर देना है इन। तो इतना करने के बाद ये कुछ ऐसा एक हमें मिल गया है एनिमेशन। तो यहाँ से एक एनिमेशन ऐसा हमें जो मिला हुआ है, ये देखिए। तो अभी एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं, इसमें हम की फ्रेमिंग के थ्रू जो हमें स्मूथनेस थोड़ी सी चाहिए एनिमेशन थोड़ा बेटर लुक के लिए, तो हमें यहाँ पे जाना है स्प्लाइंस में और यहाँ पे जो इंड वाला पोर्शन है यहाँ पे हमें काम करना है। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लें आप, F4 प्रेस करेंगे तो ये फुल मिल जाएगा। ये पूरा आपको सिलेक्ट करना है ऐसे और प्रेस करना है एस प्रेस करने के बाद आप थोड़े से इनके बेजियर्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कर्व मैंने बना लिया, अभी वापस ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए ऐसा कुछ हमें राइट ऑन ये मिल गया है। तो इसको एडिट पेज में कैसे लेके जाएंगे वो देख लेंगे। अभी मैं यहाँ पे कुछ और चेंजेस नहीं करता हूँ, और आप चाहें तो यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट में जाके जो भी कलर आपको सूटेबल लगे वो कलर आप ले सकते हैं यहाँ से। और मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ लेता हूँ इसको, आउटपुट को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं मीडिया आउट को, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी देख पाएंगे यहाँ पे हमें ऐसा कुछ इफेक्ट मिल गया है। तो इसको ऊपर करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, कुछ यहाँ पे इमेज फोटो एक वीडियो ऐड कर देते हैं, तो देखते हैं कैसा लगता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, इसे बैक स्पेस करता हूँ। हमें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं तक रखने वाला हूँ इसे। तो कंट्रोल भी करेंगे, इसको छोटा कर देते हैं। चलिए वापस से प्ले करके देख लेंगे।
ओके, इसे मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, एक बार सही से हम देख पाएंगे। देखिए कुछ ऐसा एनिमेशन जो टेक्स्ट का था वो हमने क्रिएट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने यही देखा है राइट ऑन टेक्स्ट एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।